ये कहानी 3 चोरों की दोस्ती की है जो अलग अलग देशों से आते हैं, लेकिन एक अनोखी किस्मत उन्हें एक साथ लाती है। अध्याय 1, 3 देशों के 3 चोर। तीनों चोरों के नाम हैं रफीक मध्य पूर्व से, यूरी रूस से और रामू भारत से। तीनों की मुलाकात एक छोटे से यूरोपीय शहर में हुई, जहाँ वे एक बड़े बैंक डकैती की योजना बना रहे थे। एक आम उद्देश्य ने उन्हें जोड़ दिया और अब वे अपने अपने देशों से हजारों मील दूर एक नए मिशन पर थे। रफीक बचपन से ही चोर था। उसके पिता भी चोर थे और उन्होंने उसे चुपके से कैसे चोरी करनी है ये सिखाया। रफीक का मानना था कि चोरी कला है और वह अपने काम में महारत हासिल कर चुका था। यूरी एक रूसी माफिया का हिस्सा था। उसकी शुरुआत छोटे मोटे चोरी से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वह बड़े संगठनों का हिस्सा बन गया। यूरी का जीवन खतरनाक था, लेकिन उसे इस रोमांच से प्यार था। रामू एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन गरीबी से बचने के लिए उसने चोरी का रास्ता चुना। वह चतुर और चालाक था और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी प्लानिंग थी। अध्याय 2, मिशन की शुरुआत। तीनों ने एक साथ अपने पहले मिशन की योजना बनाई, यूरोप के सबसे बड़े बैंक को लूटने का। लेकिन योजना सिर्फ एक बैंक लूटने की नहीं थी। योजना थी यह जानने की कि 3 अलग अलग देशों के चोर, जो अपनी संस्कृति और सोच में अलग थे, कैसे एक साथ काम कर सकते हैं। रफीक को शांति और रणनीति पसंद थी। वह हमेशा कहता, हमेशा पहले सोचना और फिर चलना। दूसरी तरफ यूरी एक्शन में विश्वास करता था। उसके लिए ताकत ही सब कुछ थी। रामू दोनों के बीच की कड़ी था। वो दोनों की सोच को समझकर एक संतुलित योजना बनाता था। अध्याय 3, दोस्ती की मजबूती। मिशन की योजना बनाते समय तीनों की आपस में बहस होती रहती थी। रफीक को यूरी की जल्दबाजी पसंद नहीं आती थी और यूरी को रफीक की धीमी सोच। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझना शुरू किया। रामू ने महसूस किया कि रफीक की शांति और यूरी की ताकत दोनों ही इस मिशन के लिए जरूरी थे। वो उनके बीच की गलतफहमियों को सुलझाने में मदद करता रहा और इसी तरह उनकी दोस्ती मजबूत होती गई। अध्याय 4, जीवन की बातें। चोरी की दुनिया में होने के बावजूद तीनों ने अपने जीवन के बारे में खुलकर बात करना शुरू किया। रफीक ने बताया कि कैसे उसके देश में लोग चोरी को एक कला मानते हैं। मेरे देश में, रफीक ने कहा, चोरी केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, यह एक विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती है। यूरी ने रूसी माफिया की कठिनाइयों के बारे में बताया। हमारे लिए चोरी ताकत है। यदि तुम मजबूत हो तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, उसने कहा। रामू ने अपनी गरीबी का दर्द बताया और यह भी कि कैसे उसकी किस्मत ने उसे एक चोर बनने पर मजबूर किया। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। जब पेट भूखा हो तो नैतिकता पीछे छूट जाती है। अध्याय 5, अंत की ओर। उनके मिशन का दिन आ चुका था। तीनों ने मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार किया था। रामू ने योजना बनाई, रफीक ने चुपके से बैंक में घुसने का रास्ता खोजा और यूरी ने सुरक्षा गार्डों को संभालने की जिम्मेदारी ली। अंततः उन्होंने बैंक लूट लिया और किसी को उनकी चोरी का पता भी नहीं चला। यह मिशन उनके लिए एक बड़ी सफलता थी, लेकिन सबसे बड़ी सफलता थी उनकी दोस्ती। अध्याय 6, नया अध्याय। चोरी के बाद तीनों चोर अपनी अपनी जिंदगी में वापस चले गए, लेकिन उनकी दोस्ती कायम रही। हर साल वे एक दूसरे से मिलते और एक नया मिशन प्लान करते। अब ये सिर्फ चोरी के बारे में नहीं था, ये दोस्ती की भी एक कहानी थी जो दुनिया के किसी भी कोने में उन्हें एक साथ लाती थी। इस तरह 3 देशों के 3 चोर, जो अपने अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे, दोस्ती और समझ के जरिए न सिर्फ चोरी की दुनिया में सफलता हासिल की, बल्कि अपनी जिंदगी में भी एक नई दिशा पाई। अध्याय 7, नई चुनौतियाँ। कुछ समय के बाद उनकी दोस्ती तो मजबूत हो गई थी, लेकिन उनके सामने नई चुनौतियाँ आ गईं। दुनिया के विभिन्न कानून और तकनीकी विकास ने चोरों के काम को और कठिन बना दिया था। बैंक अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित थे और पुलिस की सतर्कता भी बढ़ गई थी। रफीक ने एक दिन कहा, अब हमें चोरी करने का तरीका बदलना होगा। दुनिया बदल गई है और हमें भी बदलना पड़ेगा। यूरी ने सहमति जताते हुए कहा, सिर्फ ताकत से अब काम नहीं चलेगा, हमें तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। रामू ने सुझाव दिया, हम एक तकनीकी विशेषज्ञ को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कंप्यूटर और सुरक्षा प्रणाली में माहिर हो। अध्याय 8, नया साथी। उन्होंने एक तकनीकी विशेषज्ञ की तलाश शुरू की। काफी खोज के बाद उन्होंने लीना नाम की एक हैकर से मुलाकात की। लीना का नाम दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकरों में शामिल था और वह कानून से बचकर हर बार बाहर निकलने में सफल रही थी। लीना को टीम में शामिल करना आसान नहीं था। उसने उनसे पूछा, तुम लोग मुझे अपनी टीम में क्यों चाहते हो? तुम्हारे पास दुनिया भर के सबसे कुशल चोर हैं, फिर मुझे क्यों? रफीक ने कहा, तुम्हारी तकनीकी कुशलता हमारी टीम को और भी मजबूत बनाएगी। इस नए दौर में हमें तुम्हारे जैसे व्यक्ति की जरूरत है।
लीना थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, मैं तुम्हारी टीम में शामिल होंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर किसी दिन हमें पकड़ा गया तो कोई भी एक दूसरे का नाम नहीं बताएगा। तीनों चोरों ने उसकी शर्त मान ली और लीना अब उनकी टीम का हिस्सा बन गई। अध्याय 9, तकनीक के साथ नया मिशन। अब उनके सामने एक नया मिशन था, दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी से एक अनमोल हीरा चुराना। ये तिजोरी इतनी आधुनिक थी कि उसे हैक करना लगभग नामुमकिन था। लीना ने कई दिनों तक तिजोरी की सुरक्षा प्रणाली को समझने में लगाया। उसने कहा, यह कोई साधारण काम नहीं है। अगर हमें सफल होना है तो हमें यह मिशन बारीकी से और धैर्य के साथ करना होगा। रामू, रफीक और यूरी ने लीना के निर्देशों का पालन किया। वे दिन रात तिजोरी के आसपास के इलाके की निगरानी करते रहे और हर छोटी बड़ी जानकारी को नोट करते रहे। लीना ने धीरे धीरे सुरक्षा सिस्टम में सेंध लगानी शुरू की। अध्याय 10, जोखिम भरा कदम। मिशन का दिन आ चुका था। लीना ने बैंक के सुरक्षा सिस्टम को कुछ देर के लिए ठप कर दिया, लेकिन उनके पास केवल कुछ मिनटों का समय था। रफीक और रामू ने चुपके से तिजोरी तक पहुंचने का रास्ता साफ किया, जबकि यूरी ने गार्ड्स का ध्यान भटकाने का काम किया। उनकी टीम ने बिना किसी गलती के हीरा निकाल लिया। लीना ने आखिरी मिनट में सुरक्षा सिस्टम को फिर से एक्टिव कर दिया ताकि किसी को शक न हो। वे सभी तिजोरी से बाहर निकलने में सफल हो गए, लेकिन तभी एक गलती हो गई। तिजोरी से बाहर आते वक्त यूरी की पहचान एक कैमरे में कैद हो गई, जिसे लीना हैक करने में असफल रही थी। अध्याय 11, दोस्ती की परीक्षा। अब उनके सामने एक बड़ा सवाल था, क्या यूरी को छोड़ दिया जाए या उसे बचाने की योजना बनाई जाए। रफीक ने कहा, हमने लीना से वादा किया था कि कोई भी एक दूसरे का नाम नहीं बताएगा। हमें यूरी को अकेला नहीं छोड़ सकते। रामू ने भी सहमति जताई, अगर आज हम उसे छोड़ देंगे तो हमारी दोस्ती का क्या मतलब रहेगा। हमें उसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। लीना ने एक और योजना बनाई। वह कहने लगी, हम यूरी के खिलाफ सबूत मिटा सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी कदम उठाना होगा। अध्याय 12, अंत की ओर। लीना ने यूरी की पहचान को मिटाने के लिए एक आखिरी बार हैकिंग की और उसने सफलतापूर्वक कैमरे के फुटेज को हटा दिया। अब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि यूरी वहां मौजूद था। इसके बाद टीम ने ये तय किया कि अब वे कुछ समय के लिए अलग अलग रहेंगे ताकि किसी को उन पर शक न हो। तीनों चोरों और लीना ने एक दूसरे से विदा ली, लेकिन उनकी दोस्ती अमर हो गई। अब वे सिर्फ चोर नहीं थे, वे एक दूसरे के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने सीखा कि दोस्ती का बंधन किसी भी मुश्किल से पार पा सकता है, चाहे वह चोरी की दुनिया में हो या असल जिंदगी में। अध्याय 13, नई पहचान, नई जिंदगी। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा। यूरी, रफीक, रामू और लीना ने अपनी अपनी दुनिया में खुद को फिर से ढाल लिया, लेकिन चोरी की दुनिया से बाहर आना उनके लिए आसान नहीं था। वे एक नए मिशन के लिए बेचैन हो रहे थे, पर साथ ही उन्हें इस बार सावधानी बरतने की जरूरत भी महसूस हो रही थी। यूरी ने रूस में अपने पुराने संपर्कों को फिर से जोड़ा और खुद को एक व्यापारी की तरह पेश करना शुरू कर दिया। वो अब एक लीगल बिजनेस के कवर में काम कर रहा था, जबकि अंदरूनी तौर पर उसकी योजनाएं और भी बड़ी होती जा रही थीं। रफीक ने अपने देश लौटकर नए तरीकों से चोरी करने का काम शुरू किया। वो अब एक लीडर की भूमिका में था, जो नई पीढ़ी के चोरों को प्रशिक्षित करता था। लेकिन वह अब किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने पुराने दोस्तों के साथ काम करना चाहता था। रामू ने भारत लौटकर फिर से शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में रोमांच का जुनून अभी बाकी था। वह अब भी अपनी पुरानी जिंदगी के अनुभवों से सीखकर कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा था। लीना, जो अब भी हैकिंग की दुनिया की महारानी थी, ने चोरी की दुनिया से दूर रहने की ठान ली थी। उसने अब कानूनी तरीकों से अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए साइबर सिक्योरिटी का काम करने लगी, लेकिन उसकी पुरानी टीम उसे याद आती थी। अध्याय 14, आखिरी मिशन। एक दिन रफीक को एक बड़ा मौका मिला। उसे पता चला कि एक अंतर्राष्ट्रीय खजाना, जिसे कई देशों के गुप्त दस्तावेजों के साथ रखा गया है, उसकी पहुंच के अंदर हो सकता है। लेकिन ये काम अकेले उसके बस का नहीं था। उसे फिर से अपनी पुरानी टीम की जरूरत महसूस हुई। उसने यूरी, रामू और लीना से संपर्क किया। उन्होंने शुरू में संकोच किया, लेकिन जब रफीक ने उन्हें इस मिशन की महत्वपूर्णता और रोमांच के बारे में बताया, तो वे मना नहीं कर सके। यह मिशन सिर्फ धन और दस्तावेजों की चोरी का नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के खिलाफ एक बड़ी चाल थी। इस बार वे एक ऐसे मिशन पर थे जो उनके जीवन का सबसे बड़ा दांव था। अगर वे सफल होते तो वे दुनिया के सबसे बड़े चोर बन सकते थे, लेकिन असफलता का मतलब था जीवन भर की जेल या मौत। अध्याय 15, बड़े खेल की तैयारी। लीना ने इस बार भी सुरक्षा प्रणाली को समझने और हैक करने की जिम्मेदारी ली।
रामू ने इस बार एक अनोखी योजना बनाई जिसमें न सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल था बल्कि लोगों को भी उनकी ओर मोड़ने की चालें थीं। रफीक ने तिजोरी में प्रवेश का रास्ता ढूंढा और यूरी ने एक बार फिर गार्ड्स और सुरक्षा टीम को संभालने की रणनीति बनाई। उनकी योजना को महीनों की तैयारी की जरूरत थी। वे सभी अलग अलग स्थानों से काम कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे से लगातार संपर्क में थे। लीना की हैकिंग स्किल्स अब और भी तेज हो चुकी थीं और उसने एक असंभव मानी जाने वाली सुरक्षा प्रणाली को भी तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया था। रामू ने स्थानीय अधिकारियों और गार्ड्स की कमजोरियों का पता लगाया और उनके दिमाग से खेल खेल कर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। यूरी ने अपनी ताकत और चालाकी का सही इस्तेमाल करते हुए उन गार्ड्स की कमियों का फायदा उठाया जिनसे तिजोरी तक पहुंचने का रास्ता साफ हो सके। अध्याय 16 निर्णायक दिन। अंततः वह दिन आ गया जब उनका बड़ा मिशन शुरू होने वाला था। इस बार का खेल बड़ा था और गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने सभी सुरक्षा उपायों को भेदते हुए धीरे धीरे अपने रास्ते पर बढ़ना शुरू किया। लीना ने सुरक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक बाईपास किया, जिससे उन्हें थोड़े समय के लिए सिस्टम को लॉक करने का मौका मिला। रामू ने गार्ड्स को चकमा देने का काम बखूबी निभाया, जबकि रफीक और यूरी ने चुपके से तिजोरी के अंदर घुसने का काम किया। उन्होंने तिजोरी से न केवल दस्तावेज चुराए बल्कि वह खजाना भी जो वहाँ छिपा था। लेकिन जैसे ही वे निकलने वाले थे, कुछ अप्रत्याशित हुआ। सिस्टम अचानक एक्टिव हो गया और पुलिस अलार्म बजने लगा। अध्याय 17 पलायन या सामना। अब उनकी टीम के सामने दो विकल्प थे, या तो भाग निकलें या फिर पुलिस और सुरक्षा बलों का सामना करें। यूरी ने भागने का सुझाव दिया, लेकिन रामू ने कहा, अगर हम अभी भागे तो हमारी पहचान उजागर हो जाएगी। हमें इसे ठंडे दिमाग से सुलझाना होगा। रफीक और लीना ने भी रामू की बात का समर्थन किया। उन्होंने जल्दी से एक वैकल्पिक योजना बनाई। लीना ने पुलिस की ऑनलाइन प्रणाली को हैक करके उन्हें गलत लोकेशन भेज दिया, जबकि रामू और यूरी ने गार्ड्स को इस तरह भ्रमित किया कि वे उन्हें पहचान नहीं सके। उनकी चाल काम कर गई और वे सफलतापूर्वक तिजोरी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए।